आज लोकसभा उपस्थापित हो संशोधित वाकफ बिल 2024 तेबे बिल विरोध में भोट दिज्व विरोधी दल घोषणा कर बिल संपर्क में सविशेष आलोचना लगी दावी करते प्राय समस्त विरोधी दल गतकाली बसिथिबा विरोधी दल बैठक में प्रसंग में आलोचना होता विरोधी दल गृह बर्जन न करी एही बिल को विरोध करेंगे इंडी मेंटो अन्यान्य विरोधी दल एही बिल को विरोध कर देश में वाकफ संपत्तिर परिचालन प्रशासनिक व्यवस्था में उन्नति आने उद्देश्य यह बिल आसी लोकसभा उपस्थित रहा लगी बीजेपी कांग्रेस आरजेडी टीएमसी टीडीपी जेडीयू शिवसेना एलजेपी रामविलास आदि दल निज निजर सांसद मानक व्हिप जारी करते 543 आसन लोकसभा एनडीए 293 सांसद अच्छा केवल बीजेपी रही 240 सांसद विरोधी सदस्य संख्या रही 249 एथिरू कांग्रेस सदस्य संख्या 99 संविधान धारा 14, 25, 26 और 29 को यह बिल विरोध करुच्ची एआईएमआई सर्वे कमिशनर स्थान में जिलापाल माने जमीर सर्वे करेंगे केंद्रीय वाकफ काउंसिल 3 जन सांसद को सामिल करेंगे 3 जन सांसदों मध्य 2 जन लोकसभा होता दरकार सेंट्रल डाटाबेस रे बोर्ड पंजीकरण बाध्यतामूलक होगा सह ट्रिब्यूनाल में जड़े जिला जज और जड़े सरकारी अधिकारी रहिबे बोली बिल में व्यवस्था रही। आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है। ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 1995-2013 में जो एक संशोधन करके और जिस तरह से वक्फ को संविधान के ऊपर कर दिया गया था सेक्शन 40 में, तो आज वो आर्टिकल जो 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का और आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन था, आज उसको ठीक किया है। और आज इस बिल के पास होने से देश के गरीब पसमानदा आम मुसलमानों का इसका फायदा मिला। जब बिल रखा गया मंत्री के पास संसद में रखा गया तो में वो अमेंडमेंट्स विपक्ष की लगाई नहीं गई थी। फिर बाद में हो हल्ला हुआ, उसके बाद लगाई तो पता चला 4 में से 14 मंजूर हो गई, बाकी की मंजूर नहीं हुई। ये कब हुआ? ये चोर के दाढ़ी में वाली बात है ना। आपने क्लॉज बाय क्लॉज नहीं चाहते जेपीसी में, और जेपीसी में 31 की जेपीसी है जिसमें 20 एनडीए और एक चेयरमैन ने 21 एनडीए के और 10 जो है विपक्ष के है। तो आप चर्चा नहीं चाहते, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा नहीं करते। आपने कब 44 में से 14 ले ली? आपने पूरी अमेंडमेंट जो है वो रखी नहीं। इन्होंने किसान को जो तकलीफ दी थी तब भी कांग्रेस किसी पीछे ताकत से खड़ी थी। अब उसमें तो कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं थी, किसान सभी धर्म सभी जाति के ज़्यादातर हिंदू ही है, तो उसके पीछे कांग्रेस खड़ी रही थी। यह संवैधानिक बिल है और लगातार हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग चाहते हैं नागपुर का कानून को थोपना, वो हर हम लोगों को बर्दाश्त है। हम लोग गंगा जमीन तहजीब मानने वाले लोग हैं। जो डाइवर्सिटी है हमारे मुल्क की, देश की, वही खूबसूरती है। शुरू से ही हम लोगों ने पार्लियामेंट दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा हो लोकसभा हो, इसका हम लोगों ने विरोध किया था। चाहे बिहार में विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसका विरोध किया था इस बिल का। और आने वाले समय में भी हम लोग विरोध करेंगे। हर किस इस तरह का बिल जो है कभी भी मंजूर नहीं होगा। और आप तो जानते लालू जी की खराब स्वास्थ्य अवस्था में भी प्रोटेस्ट में जो है हुए थे, तो हम लोग इस बिल को लेकर के एकदम क्लियर हैं कि किसी भी कीमत पे हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कुछ बिल आपने लाया था उसी को आपने फिर से टेबल कर दिया पार्लियामेंट उसमें, और जो 14 अमेंडमेंट जो बीजेपी और उसके अलाइज ने दिए वो कंसिडर कर लिया। तो ये डेमोक्रेटिक के अंदर ये कोई सही कानून नहीं है। जो स्टैक है इस वक्त के सिलसिले में वो मुसलमान है। ना तो बिल लाने से पहले मुसलमानों से कोई बात की गई, ना बिल के दौरान जब बिल पेश हुआ जेपीसी बनाई गई, ना मुसलमानों की किसी बात को कंसिडर किया गया। तो हम समझते हैं कि बीजेपी का ये कम्युनल एजेंडा है, ये डिस्क्रिमिनेटरी बिल है, ये बिल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है 14, 25, 26 उसका उल्लंघन है। वक्फ का मामला यहाँ खालिसतन 100% मुसलमानों का अपना मजहबी मामला है। इसमें किसी किस्म की सियासत और राजनीति ना होनी चाहिए। और जो भी अमेंडमेंट्स प्रपोज हैं
उस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही क्लियर कर चुका है कि ये अमेंडमेंट्स हमें क्यों कर नामंजूर हैं। हम ये समझते हैं, वो ये समझेंगे कि मुसलमानों के क्या मुतालबात हैं, मुसलमानों की दिल की आरजू और तमन्ना किया है, और उसका पास और लिहाज रखते हुए हमें अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पे पूरा ये यकीन है कि ये प्रपोज अमेंडमेंट इंशाल्लाह पार्लियामेंट से पास नहीं होंगे।